महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं। दोनों नेता पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनकी मुलाकात बीजेपी आलाकमान के साथ होगी और बताया जा रहा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एकनाथ संभाजी शिंदे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार कब होगा? क्या दिल्ली में लगेगी कैबिनेट विस्तार पर मुहर? एकनाथ शिंदे के कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला क्या होगा? महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे को लेकर ये सवाल सबके मन में चल रहे हैं। 30 जून के दिन दोनों नेताओं ने सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ तो ले ली थी, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार का काम अभी बचा हुआ है। आज शिंदे और फडणवीस पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुंबई में जो बातचीत फाइनल हुई है, उस पर दिल्ली में केंद्रीय आला कमान से चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि शिंदे और फडणवीस 11 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दरअसल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र से जुड़ी कई याचिकाओं पर अहम फैसला आना है, जिसमें 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका भी शामिल है। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता अजय चौधरी ने तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष शिंदे गुट से सभी विधायकों को निलंबित करने की मांग की थी, तो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि नवनिर्वाचित स्पीकर ने शिंदे गुट को मान्यता दे दी है, लेकिन उद्धव गुट के नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं। और किसी को अगर पूरा बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है तो उस वक्त राज्यपाल जी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसे न्योता देती है कि भाई आप आकर सरकार बनाना चाहते हो तो क्या है। तो क्या इस बार महामहिम राज्यपाल जी ने न्योता दिया था भारतीय जनता पार्टी को? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर दिया है तो कब दिया था? फिर दूसरी बात आती है कि अगर वो न्योता नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या संविधान के तहत उनकी पार्टी के एक बैठक लेकर उस पार्टी का एक नेता, जो विधान सभा में उनका नेता बनेगा, उस नेता को चुना? अगर चुना है तो क्या उन्होंने पार्टी के बाहर के आदमी को उनके पार्टी का नेता चुना क्या? दिल्ली रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक भी की थी, जिसमें मंत्रिमंडल के आकार और विभागों के बंटवारे का खाका तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैबिनेट का विस्तार 2 चरणों में हो सकता है। पहला राष्ट्रपति चुनाव से पहले और दूसरा उसके बाद। सूत्रों के मुताबिक 28 मंत्री पद बीजेपी के पास रहेंगे। इनमें से 20 कैबिनेट तो 8 राज्य मंत्री होंगे, जबकि एकनाथ शिंदे कैंप के पास 14 मंत्री पद रहेंगे, जिनमें से 8 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री पद होंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच ये भी फाइनल हो गया है कि किस गुट के पास कौन सा मंत्रालय रहेगा। बीजेपी की तरफ से जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, उनमें महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, प्रवीण दरेकर, आशीष शेलार, संजय कुटे, चंद्रशेखर बावनकुले और सुधीर मुनगंटीवार संभावित नाम हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, दादाजी भूसे, शंभूराजे देसाई, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू, राजेंद्र पाटिल, दीपक केसरकर, संजय शिरसाट और भरत गोगावले संभावितों में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक विभागों के बारे में भी फॉर्मूला फाइनल है। बीजेपी को जो विभाग दिए जा सकते हैं, उनमें गृह, वित्त, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग, ऊर्जा, ओबीसी, स्किल डेवलपमेंट, मेडिकल एजुकेशन, प्लानिंग, ग्राम विकास, जल संसाधन, खेल और लॉ शामिल हैं। जबकि एकनाथ शिंदे गुट के पास नगर विकास, सामान्य प्रशासन, सड़क निर्माण, पर्यावरण, कृषि, शिक्षा, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट और सामाजिक न्याय विभाग रह सकते हैं। एक और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा जोरों पर है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट को झटके पर झटका लगना जारी है।
पहले ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 निगम पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। अब नवी मुंबई के 32 कॉर्पोरेटर भी शिंदे गुट के साथ आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना के कई सांसदों के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।